नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान। इस वक्त की खबरों में मैं आपके साथ अजय तिवारी। गुजरात लोकसभा चुनावों और विपक्ष के नेता चुने जाने के बाद राहुल गांधी आज अहमदाबाद पहुंचे। राहुल गांधी ने अहमदाबाद में पार्टी कार्यालय पहुंचकर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उन्हें संबोधित किया। अहमदाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, एक साथ मिलकर हम उन्हें गुजरात में हराएंगे। हम गुजरात में नरेंद्र मोदी और बीजेपी को वैसे ही हराएंगे जैसे हमने उन्हें अयोध्या में हराया था। लोकसभा नेता राहुल गांधी ने कहा, हवाई अड्डे के निर्माण के दौरान अयोध्या के किसानों ने अपनी जमीन खो दी। अयोध्या के लोग इस बात से नाराज थे कि उद्घाटन के लिए अयोध्या से किसी को भी आमंत्रित नहीं किया गया था। आडवाणी जी ने जो आंदोलन शुरू किया था, जिसका केंद्र अयोध्या था, इंडिया अलायंस ने उस आंदोलन को अयोध्या में हरा दिया है। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद और लोकसभा एलओपी राहुल गांधी कहते हैं, मैं सदन में सोच रहा था कि उन्होंने राम मंदिर का उद्घाटन किया। उद्घाटन में अडानी और अंबानी दिखाई दे रहे थे, लेकिन कोई भी गरीब व्यक्ति वहां नहीं देखा गया। मैं आपसे कहने आया हूं, इन्होंने हमारे ऑफिस पर हमला किया है, हमें डरना नहीं है। इन्होंने हमें चैलेंज दिया है। चैलेंज ये है कि हमें मिलकर बीजेपी को गुजरात में हराना है। अब कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में हराएगी। अब आपको डरना नहीं है, डराना नहीं है। इन्होंने हमारे ऑफिस पे धमकाकर, ऑफिस को तोड़कर हमें चैलेंज दिया है। चैलेंज क्या है? गुजरात के चुनाव में मैं आपको बता रहा हूं, हम सब मिलकर इनको गुजरात में हराने जा रहे हैं। जो हमने कहा, और लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में, जैसे हमने अयोध्या में हराया है, वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं। कौन हराएगा? हमारे लीडर हराएंगे, हमारे बब्बर शेठ टाइगर हराएंगे। अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, बड़ा एयरपोर्ट। जमीन किसकी गई? अयोध्या के किसानों की जमीन गई। आज तक उनको सही मुआवजा नहीं मिला। और तीसरी बात इन्होंने बताई मुझे, तीसरी बात, राहुल जी, अयोध्या की जनता को बहुत गुस्सा आया जब उन्होंने देखा कि राम मंदिर के इनॉग्रेशन में अयोध्या का एक भी व्यक्ति नहीं था। यह कारण थे। मगर मैं आपको यह कहानी क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जो मूवमेंट आडवाणी जी ने चालू की थी, उस मूवमेंट को, जिसका सेंटर अयोध्या था, उस मूवमेंट को इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में हरा दिया है। नेता विपक्ष से राहुल गांधी ने कहा, मैंने संसद में अयोध्या के सांसद से पूछा कि बीजेपी अयोध्या में क्यों हार गई। तब अयोध्या के सांसद ने कहा कि अयोध्या के लोगों से जमीनें छीनी गई, लोगों की दुकान, घर तोड़े गए और उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पर किसानों की जमीन ले ली गई, आज तक मुआवजा नहीं दिया गया। राम मंदिर के उद्घाटन में अयोध्या की जनता को नहीं बुलाया गया, इसलिए अयोध्या की जनता गुस्से में थी और उन्होंने बीजेपी को हरा दिया। पार्लियामेंट में मैं यहां बैठता हूं, यहां पे अयोध्या के एमपी बैठते हैं। देखा आपने उनका चेहरा? इंडिया गठबंधन के हैं, है ना? मैंने उनसे पूछा कि भैया आप मुझे एक बात समझाओ, ये बीजेपी ने अपनी पूरी पॉलिटिक्स अयोध्या की पॉलिटिक्स थी। चुनाव के पहले इन्होंने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया, राम भगवान को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की, मीडिया में फैला दिया। मैंने उनसे पूछा, भैया एक बात बताओ, यह हुआ क्या कि उन्होंने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया और इंडिया गठबंधन अयोध्या में चुनाव जीत गया? यह हुआ क्या? मैं लोगों से बात करता था तो मुझे अयोध्या के लोग सिर्फ 2-3 चीजें कहते थे। पहली बात कहते थे कि अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए, क्लीन अप करने के लिए बहुत सारे लोगों से जमीन ली गई, बहुत सारे लोगों की
दुकानें, घर तोड़े गए। और आज तक जिन लोगों के घर छीने गए, तोड़े गए, दुकानें तोड़ी गई, आज तक उनको नरेंद्र मोदी जी ने कॉम्पनसेशन नहीं दिया। पहली बात, जहां भी वो जाता था लोग उनसे कहते थे हमारी जमीन छीनी गई, सरकार ने हमें मुआवजा नहीं दिया। तो अयोध्या में कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने इनको हराया है। इनसाइड ट्रैक बता देता हूं। इनसाइड ट्रैक है, उसी एमपी ने बताया, राहुल जी यहां पे 3 बार सर्वे हुआ था। नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से नहीं लड़ना चाहते थे, नरेंद्र मोदी जी अयोध्या से लड़ना चाहते थे। उनके सर्वेयर आए, 3 बार आए, नरेंद्र मोदी जी आए, और सर्वेयर ने उनको कह दिया नरेंद्र मोदी जी अगर आप अयोध्या से लड़ेंगे आप अयोध्या में हारेंगे, आप अयोध्या में मत लड़िए, क्योंकि अगर आप लड़ गए आपका राजनीतिक करियर अयोध्या में खत्म हो जाएगा। इसलिए अयोध्या से नहीं लड़े, वाराणसी से लड़े। और वाराणसी में हमने 1-2 छोटी गलती कर दी, नहीं तो वहां उनको निपट लेते। मतलब आप देखिए, अयोध्या में उन्हीं के लोगों ने उनसे कहा कि हारोगे, और काशी में कितने से जीते? 1 लाख वोट से जीते। मतलब जान बचा के निकले हैं। सच्चाई है। हमारा काम, ये जो लगा रखा है मैंने आज, ये जो चिन्ह लगा रखा है, इसको क्या कहते हैं? अभय मुद्रा कहते हैं। ये आपका चिन्ह है, इसको भूलो मत। आप आज वापस जाओगे, अलग अलग धर्म के लोग हो आप, हर धर्म में यह चिन्ह आपको दिखाई देगा। गुरु नानक जी की फोटो देखिए, महावीर की देखिए, बुद्धा की देखिए। इस्लाम में भी, जैसे मैंने पार्लियामेंट में कहा, दुआ मांगी जाती है, दोनों हाथ से ऐसे मांगी जाती है। आप शिव जी की फोटो देखिए, उसमें आपको यह दिखाई देगा। और इसका मतलब है डरो मत, डराओ मत। आप सोच सकते थे कि अयोध्या में बीजेपी हारेगी? ना। आप सोच सकते थे कि ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 1 हिंदुस्तान, दिल्ली। क्या रील बनाने के लिए राहुल गांधी ने रेलवे का लिया था सहारा? राहुल गांधी की लोको पायलट से मुलाकात को लेकर उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार ने कुछ और ही हकीकत बयां करी। सीपीआरओ दीपक कुमार ने कहा, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जिन क्रू सदस्यों के साथ रेलवे स्टेशन पर चर्चा की वे उनकी लॉबी से नहीं थे बल्कि बाहर से आए हुए थे। उन्होंने कहा कि कल दोपहर करीब 12:45 पर राहुल गांधी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आए। उन्होंने हमारी क्रू लॉबी देखी, उनके साथ 7-8 कैमरामैन थे। उन्होंने हमारी क्रू लॉबी का दौरा किया और जांच की कि हम अपनी क्रू लॉबी कैसे बुक करते हैं। क्रू लॉबी से बाहर आने के बाद उन्होंने कुछ लोगों से चर्चा की। वहां करीब 7-8 क्रू थे जो हमारी लॉबी से नहीं थे, लेकिन ऐसा लगता है कि वे बाहर से आए थे। चूंकि उनके पास 7-8 कैमरामैन हैं, इसलिए वे उनकी वीडियो बना रहे थे और रील बना रहे थे। मैं कोटा से ट्रेन लेके नई दिल्ली आया था। सुबह हम लोग यहाँ पहुंचे और उसके बाद हम लोग जाके सो गए। 12:30 बजे करीब खाना खाने के बाद मैं नीचे उतरा। नीचे आके देखा काफी लोग भाग रहे हैं टीटी रनिंग रूम की साइड में। भीड़ काफी लग रही है गेट पे, आरपीएफ भी थी, काफी लोग थे यहाँ पे इकट्ठा। तो जब मैंने पूछा किसी से तो उन्होंने बोला कि कोई फिल्म बन रही है, फिल्म की शूटिंग हो रही है। तो मैं जाके देखा वहां काफी कैमरामैन लगे हुए थे और लोको पायलट की ड्रेस में काफी लोग राहुल गांधी के आसपास के टिकट बैठे हुए थे। तो मैं भी भीड़ में आके खड़ा हो गया वहां पर देखने के लिए, उत्सुकता थी कि क्या है क्या नहीं। बाकी मैं इनको फर्स्ट टाइम देखा, ये लोग कौन है, लोको पायलट की ड्रेस में पहली बार देखा इनको। भीड़ में जाके खड़ा हो गया देखने के लिए, उत्सुकता से। आदमी के अंदर उत्सुकता होती है भाई क्यों भीड़ लग रही है, क्या है, कोई फिल्म की शूटिंग हो रही है, कई लोग बोल रहे थे कि जो लोको पायलट राहुल गांधी के साथ मौजूद थे वो उनमें से किसी को भी नहीं पहचानता था। हाँ, आज लगभग 12:45 पर राहुल गांधी जी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को विजिट किया। इसमें हमारी क्रू लॉबी उन्होंने देखी। वो उनके साथ अपने कुछ 7 से 8 कैमरामैन थे और उन्होंने क्रू लॉबी विजिट किया। क्रू लॉबी कैसे बुक करते हैं हम लोग, उनका देखा, उन्होंने सिस्टम देखा और उसके बाद वो बाहर क्रू लॉबी से बाहर आके
कुछ अपने ही कुछ लोगों से डिस्कशन किया। 7 से 8 क्रू थे जो कि हमारे लॉबी को बिलोंग नहीं करते थे, बाहर से आए हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है। और क्योंकि उनके पास 7 से 8 कैमरामैन थे, ये भी देखा गया है कि वो उनकी फिल्मिंग कर रहे थे और उनकी कुछ रील वगैरह बना रहे थे। वो हमारी लॉबी के लोको पायलट नहीं थे, ऐसा लग रहा है कि वो बाहर से लाए गए थे, बाहर से आए हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 1 हिंदुस्तान, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर चला एमसीडी का पीला पंजा। आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन के पास भरोला गांव आजादपुर से एमसीडी का बुलडोजर चला। कई सालों से अवैध कब्जे को खाली कराया गया। आज दिल्ली पुलिस और एमसीडी के अधिकारियों ने मिलकर अतिक्रमण हटाया, जो कई सालों से रोड को घेर रखा गया था। लोगों ने अपनी अपनी दुकानें बना रखी थी, उन दुकानों को तोड़ा गया। प्रशासन, एमसीडी और कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। कई सालों से नाले को घेर कर रखा गया था। इस अतिक्रमण को लेकर लगातार अधिकारियों को शिकायत मिल रही थी। इस जगह कोई सफाई नहीं होती थी, गंदगी का ढेर हमेशा यहां दिखाई देता है। थोड़ी सी बारिश में यहां घुटने घुटने पानी भर जाता था, जिसको देखते हुए आज एमसीडी की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। देखो ये सीवर के ऊपर, नाले पर, फुटपाथ के ऊपर नाजायज कब्जा कर रखा था, जिसकी ट्रैफिक जाम रहता था और कभी कोई लंबा हादसा हो जाए तो गाड़ियां निकलनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। अभी जैसे बीच में आग लगी थी झुग्गियों के अंदर, तो फायर ब्रिगेड की जगह ही नहीं मिली और करीब ये सफाई तो होती रहती है। और एमसीडी को दिल्ली पुलिस की पहल, बहुत अच्छी पहल है ये। और ये मैं पूरी दिल्ली के अंदर ऐसा होना चाहिए कि जिससे जाम कम से कम लगे और फुटपाथ और जो कब्जा करके है उसको बंद होने चाहिए। देखो जी, दोनों को ही मिलना चाहिए, दिल्ली पुलिस को भी और एमसीडी वालों को भी। और ये पहल तो बहुत ही अच्छी पहल है। ये पहल नहीं है, मैं शुरुआत बहुत अच्छी पहल है, इसका शब्द नहीं है, क्योंकि फुटपाथ साफ होंगे, आने जाने से रहेगी, नाजायज कब्जे बंद हो जाएंगे और एक इमरजेंसी जो गाड़ी आती है उनको पहले रास्ता मिलेगा उनको। क्या अपने माता बहनों से पूछी, जो लोग परेशान होते थे, हरी बीमारी, दुख तकलीफ होते, जिनकी भी जाम लगता था, उन काफी लोग खुश हैं इस बात को लेके कि ऐसी सफाई होती रहनी चाहिए। दिल्ली से प्रदीप सिंह उज्जैन की रिपोर्ट। बने रहे खबरों में, देखते रहे न्यूज 1 हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज 1 हिंदुस्तान।